हेलो दोस्तों, आज हम पीएच वैल्यू के बारे में समझेंगे। पीएच ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। अभी देखो, पहले आपको यह समझना है पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच स्केल क्या होती है। अगर मैं यहाँ पर मैंने आपको समझाया दिस इज ए पीएच स्केल। अभी ये डिराइव किया था सोरेन सर ने। सोरेन सर वाज द पर्सन जिसने पीएच स्केल डिराइव किए थे। अब इसमें जो नंबर आप देख रहे हो 0 1 2 3 14 तक, ये आपका पीएच वैल्यू है। अब मान लो मैंने आपके सामने कोई सब्सटेंस लिया है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। अभी आपको नहीं पता है कि ये एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, तो उस चीज को चेक करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पीएच स्केल, जिस पर हम जो ये पीएच वैल्यू दिए होते हैं, इसी के आधार पर हम फिर बोलेंगे कि भाई लोग ये सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। अभी पहले आपको ये समझना है जो पीएच स्केल होती है ये काम कैसे करती है। देखो, इसका जो मेन फंडा काम करने का वो ये है, अगर कोई भी सब्सटेंस आपके यहाँ आगे दिया हो, चाहे वो एसिडिक हो, बेसिक हो, न्यूट्रल हो, ये उस सब्सटेंस में हाइड्रोनियम आयन्स की कंसंट्रेशन चेक करता है। जैसे कि मैंने आपको बोला है, पीएच मतलब ही होता है पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन या एच पॉजिटिव, जिसमें यानी हाइड्रोजन, इसको आप कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हो। दोनों टर्म एक ही है। यानी कोई भी सब्सटेंस है, चाहे वो एसिडिक हो, बेसिक हो, न्यूट्रल हो, पीएच स्केल क्या करता है, उसमें हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन चेक करता है। इसमें यार कितने हाइड्रोजन एटम्स है, उसी के आधार पर फिर ये बोलता है कि ये सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। किस आधार पे कि सब्सटेंस में कितने हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन मौजूद है, हाइड्रोजन एटम्स। जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल जो होता है, इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम होता है। जब आप उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे तो हाइड्रोजन स्प्लिट होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब अगर आप एक वाटर मॉलिक्यूल में देखोगे तो 10⁻⁻7 मोल्स हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप फार्मूला देखोगे, देखो ये एक फार्मूला है -log10 H पॉजिटिव फॉर कैलकुलेटिंग द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ एनी सॉल्यूशन। अगर कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है तो उसको चेक करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और मैंने आपको बोला पीएच स्केल जो होती है ये कैसे किसी सब्सटेंस का एसिडिक या बेसिक नेचर चेक करेगा, उस सब्सटेंस के हाइड्रोनियम आयन्स की कंसंट्रेशन को मेजर करेगा। तो वाटर के केस में देखो कितने हाइड्रोजन आयन्स की कंसंट्रेशन मौजूद होती है, 10⁻⁻7 मोल्स। तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा -log10, कितने H पॉजिटिव यानी वाटर के मॉलिक्यूल में कितने मोल्स होते हैं हाइड्रोजन आयन्स के, तो 10⁻⁻7। तो मैंने फॉर्मूला पुट किया -log10⁻�7। -7 लेफ्ट में शिफ्ट होगा, लॉग राइट में शिफ्ट होगा। log 10 आपको पता है दिस 1 और 7 into 1 आपका 7 आएगा। सो दिस इज द पीएच ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू 7। तो अभी यहां पर आपको समझ में आया होगा कि हाँ, वाटर का जो पीएच होता है वो 7 होता है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन वाटर इज न्यूट्रल। तो यहां पर अब हमने चेक क्या किया, हाइड्रोजन आयन्स की कंसंट्रेशन। सो सिंपल थिंग, आप सल्फ्यूरिक एसिड लो, नाइट्रिक एसिड लो, कोई भी सब्सटेंस का पीएच आप चेक करो तो वहां पर आप कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स ही देखोगे कि उस सब्सटेंस में हाइड्रोजन आयन्स की कंसंट्रेशन कितनी है। जैसे कि वाटर के केस में कितने हाइड्रोजन आयन्स की कंसंट्रेशन होती है, 10⁻⁻7 मोल्स। फिर जाकर के हमें जो पानी का पीएच आता है वो 7 आता है। दिस इज द पीएच स्केल 7। अगर पीएच स्केल है, अगर किसी भी पीएच स्केल पे अगर किसी सब्सटेंस का पीएच चेक करोगे, अगर उसका वैल्यू 7 है तो न्यूट्रल, 7 से नीचे आएगा 6 5 4 3 2 1 0 तो आपका एसिडिक होता है। और आपको पता है ये पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। जितना जितना पीएच स्केल के नीचे आओगे 6 5 4 3 2 1 तो उस सब्सटेंस का पीएच बढ़ेगा, यानी एसिडिटी बढ़ेगी। और जितना ऊपर चले जाओगे 8 9 10 11 12 13 14 तो पीएच बढ़ेगा, यानी बेसिक ज्यादा होगा। और P0 जो होता है, अगर किसी सब्सटेंस का 0 पीएच है तो वो मोस्ट एसिडिक होगा। और 14 जो होती है दिस, ये एक मैक्सिमम वैल्यू होती है पीएच स्केल पे। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। और ऐसी वीडियो के लिए लाइक और कमेंट प्लीज जरूर कीजिएगा।